राम राम भाई सारन है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को बताया, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीक एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं कि कौन सा स्टॉक या तो जिसने इस वीक ब्रेकआउट दिया है या जिसने ब्रेकआउट दिया था अभी तो ब्रेकआउट को रिटेस्ट करा, अपने प्रीवियस ब्रेकआउट या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है, या फिर जो स्टॉक अपने ब्रेकआउट को ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुके हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 पिछले वीक निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया था, तो हमने बताया था कि निफ्टी 50 का जो ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा कर सकती है। अब निफ्टी 50 यहाँ से रेजिस्टेंस 25,642 से रेजिस्टेंस ले रही है। अगर हम पीछे जाके देखेंगे जब निफ्टी 50 गिरना शुरू हुआ था तो 1 अक्टूबर 24 को, तो यहाँ पे ये जो लेवल है 25,600 से लेके 25,800 तक, 25,600 से लेके 25,800 तक का ये लेवल है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पीछे जाके अक्टूबर 24 में नोटिस करेंगे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी, और गैप डाउन भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ था। और उसके बाद निफ्टी मतलब जिस दिन जैसे 3 अक्टूबर को 25,780 पे क्लोज हुई, तो उससे अगले दिन 25,260, लगभग 500-600 पॉइंट निफ्टी एक ही दिन में गिर गया था। बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था निफ्टी में उस दिन। तो उसी के चक्कर में निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी यहाँ पे क्या है, ये जो यहाँ पे आया निफ्टी ने एक कप बना दिया, ये यहाँ पे एक कप बना दिया है। अब निफ्टी क्या है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक करेगा, और जितना कंसोलिडेशन करके ब्रेक करेगा उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर निफ्टी 50 ये जो लेवल है 25,000 का लेवल है, उसके बाद यहीं 24,500 का लेवल है। अगर 24,000 यहाँ पे ये आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है 24,800 तक का, ये यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके बाद इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी 50 के लिए 24,500। अगर 24,500 के नीचे आता है तो हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि फिर हमें जो निफ्टी का अप ट्रेंड था उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि शायद निफ्टी का जो अप ट्रेंड है अब नहीं रहा। लेकिन मुश्किल लगता है कि मेरे को कि ये 24,500 के नीचे आएगा। यह यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे ये देखिए इसने ये कप बना दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पे अब ये नीचे आके थोड़ा कंसोलिडेट करके यहाँ पे ये यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पे ब्रेकआउट देके हमें ब्रेकआउट दे सकता है। ये इस वीक भी दे सकता है, इससे अगले वीक भी दे सकता है। तो ये चीज़ हमें निफ्टी 50 में देखनी पड़ेगी। अगर ये यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे देता है तो इसका लेवल अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही बड़े लेवल हमें निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस साल के एंड तक हमें निफ्टी 50 शायद दिखा दे। देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर प्राइस रेंज से जो हमारा फार्मूला है उससे हम इसके टारगेट निकालने की कोशिश करें तो निफ्टी 50 में आने वाले दिनों में हमें 29,000 30,000 जो है कि हम बात कर रहे थे वहाँ तक के टारगेट हमें देखने को निफ्टी 50 में मिल सकते हैं। अब हम कर लेते बैंक निफ्टी की डिस्कशन, बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जैसा कि हम पिछले लगभग 1.5 से 2 या 3 महीने हो गए हम कहते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये देखिए निफ्टी गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको लॉन्ग लेज डोज कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे ये जो कैंडल बनाई है निफ्टी 50 ने बैंक निफ्टी ने शुक्रवार को, इसको बोलते हैं लॉन्ग लेज डोज कैंडल। जहाँ पे मान लो यहाँ पे बायर, यहाँ पे सॉरी मैं आपके लिए फिर से ड्रा कर रहा हूँ। इसका मतलब मेन बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे मान लो बायर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, दोनों कंफ्यूज हैं। बायर पर प्राइस को एक लेवल की सर्टेन लेवल के ऊपर नहीं ले जा रहा पा रहा, सेलर एक सर्टेन लेवल के नीचे नहीं लेके आ पा रहा। जैसे ही इसके पास आता है तो सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे ही इसके पास आता है तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कैंडल बनती है उसको लॉन्ग लेज डोजी कैंडल बोलते हैं, इंडिसाइसिव कैंडल भी बोल सकते हैं हम इसको। कि इसमें डिसीजन कोई नहीं ले पा रहा, ना सेलर ले पा रहा है ना बायर ले पा रहा है। अब इसका हमें
पता कैसे चलेगा कि कौन सा हावी है? इसका पता चलेगा जो इस कैंडल को फॉलो करेगी फॉलो अप कैंडल के साथ। अगर ये इस लेवल के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल के साथ दे देती है तो इसके चांसेस है कि ये चार्ट ऊपर जाएगा। अगर हम ये रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ मूवमेंट देती है हमें, अगर ये रेड कैंडल के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो इसके चांसेस हैं कि ये नीचे की साइड जाएगी। तो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल का बेसिक ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे अगर ये 56,558 का लिए इसके लिए सपोर्ट है, और वहीं 57,500 से लेकर 600 तक के बीच में इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में कैसे मूवमेंट मिल सकती है। जैसा कि हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये इसके लिए कंसोलिडेशन का जोन है, ये कूलिंग ऑफ का जोन है। तो बैंक निफ्टी में आने वाली वीक में पता चलेगा कि कैसी क्या सिचुएशन चल रही है। अभी हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो की तरफ। जैसे कि हमारा पहला स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, जिसने बहुत अच्छा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का लगभग पिछले कई दिनों से हम इस स्टॉक को डिस्कस कर सकते आ रहे हैं आपके साथ। नवीन फ्लोरिन केमिकल के लगभग स्टॉक में हमें ज़्यादातर स्टॉकों में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है बहुत दिनों के बाद, जो कि एक अच्छा संकेत है। ये देखिए तकरीबन सितंबर 22 से लेके यहाँ पे इसने जो इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, 2-3 हफ्ते यहाँ पे घुमाया, कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, और लेकिन पिछले हफ्ते इसने शुक्रवार को इसके ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दी है। तो अभी इसके जो लेवल है नवीन फ्लोरिन के लेवल, हमने 5 से 6 महीने के लिए इसको स्विंग ट्रेड करना है जिसने भी करना है। तो अगर हमें इसके लेवल ये लगभग 7,000 से लेके 7100 तक के लेवल हमें, मतलब 2,000 पॉइंट की मूव हमें आसानी से 3 से 4 महीने में ये स्टॉक हमें दे सकता है। तकरीबन 40 से 50% की मूवमेंट आने वाले 5 से 6 महीने में नवीन फ्लोरिन हमें आसानी से दिखा सकता है। अगर हम इसके फंडामेंटल चेक करें नवीन फ्लोरिन के, मैं आपको दिखाना चाहूँगा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, एक मिड कैप कंपनी है और पी है, स्टॉक का पी थोड़ा हायर साइड पे है, आरओसी डिसेंट है, आरओई भी डिसेंट है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर चलें तो क्वार्टरली रिजल्ट फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, एक मतलब कंसिस्टेंसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन हम ईयरली रिजल्ट्स में अगर हम जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे 23-24 में थोड़ा स्टॉप हुआ था, लेकिन 25 में फिर से कंटिन्यू इसने कर दिया है। तो ईयरली रिजल्ट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टरों से अगर हम नोटिस करें दिसंबर 23 से, तो क्या है एफआई भी इसको ऐड कर रहे हैं और टीआईज भी इसको दिसंबर या मार्च 24 से इसको ऐड कर रहे हैं। और जो रिटेलर की होल्डिंग थी, रिटेलर की होल्डिंग लगातार घट रही है इसमें, तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। जैसे कि ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1.40% होल्ड करती थी, उसने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के तकरीबन 10% कर दिया है। सेम आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के लगभग 3% कर दिया, थोड़ा उन्होंने घटाया है अपनी होल्डिंग को। अब जैसे कुछ फंड ऐसे हैं जिन्होंने इसी फंड मतलब क्वार्टर में ऐड किया, जैसे एडिलवाइज म्यूचुअल फंड। तो नवीन फ्लोरिन टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो नवीन फ्लोरिन को आप आने वाले वीक में एंट्री ले सकते हैं, और तकरीबन 3 से 4 कम से कम 3 से 4 महीने के लिए, तो कम से कम मैं बोलूँगा आप इसको होल्ड करें। अब दूसरी कंपनी है, एक और कंपनी जो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। ये इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस स्पेस से कंपनी है। ये भी बहुत अच्छा आने वाले वीक में हमें ब्रेकआउट दे सकती है। अगर ये 705 के ऊपर हमें, इसने भी अपना हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दिया है, ये देखिए स्टॉक में।
और जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्टॉक में वॉल्यूम देखिए, पिछले हफ्ते 22.77 लगभग 23 मिलियन के स्टॉक में वॉल्यूम हुए हैं। ये यहाँ पे कप पैटर्न के साथ इसने तकरीबन 1.5 से 2 साल का इसने कप पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दिया। इसका अपनी लाइफ का हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज दिया है, लेकिन 705 के लिए पास इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये 705 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो इसमें हमें आसानी से बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो कि इसको लगभग 1000 रुपये तक, 990, 980, 900, लगभग 1000 रुपये तक इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा होल्डिंग पीरियड है कम से कम 3 से 4 महीना, कम से कम होल्डिंग पीरियड होना चाहिए हमारा, कम से कम 4 महीना। तो ये था सिरमा टेक्नोलॉजी। एक और स्टॉक है जो रेमको सीमेंट, जिसने लगभग 3 से 4 साल के बाद, ये देखो मैं आपके लिए पैटर्न भी ड्रा करके रखा हूँ, कप हैंडल का इसने, अब इसने क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके पास इसने कंसोलिडेशन नहीं किया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ नीचे से सीधा ब्रेकआउट। अब ये हमें रीटेस्ट करने, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस के पास ज़रूर आएगा। तो तकरीबन इसमें हमें ये लेवल 1100 से लेके 1080 से लेके 1120 तक के बीच में हमें ये ज़रूर आएगा रेमको सीमेंट, तब इसमें हमें एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस इसमें रहेगा, अगर कोई 5 से 6 महीने के लिए ट्रेड कर रहा है तो 1011, अगर शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर रहा है 1 महीने के लिए तो 1057 तक का इसमें स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। अब ऐसे कुछ स्टॉक है जो रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक हैं, जो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के नज़दीक खड़े हैं और कभी भी फट सकते हैं। उनमें से सबसे ADBL, ABDL, अलाइड ब्लेंड एंड डिस्टिलरीज, ये देखिए जब ये स्टॉक हमें 455 के ऊपर, ये यहाँ पे इसने 2 जनवरी 25 लगभग 7 महीने का ये कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने पूरा किया है। यहाँ पे ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे डिमांड जोन का मैं जो आपको बार बार कंसेप्ट समझाता हूँ, यहाँ पे कितना अच्छा डिमांड जोन का कंसेप्ट यहाँ पे इसने लागू किया है। ये देखिए जब भी ये स्टॉक इस रेंज में आता है डिमांड जोन में, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसके लिए डिमांड जोन का काम कर रहा है। ये जोन जब भी ये इस रेंज में आता है, तकरीबन ये रेंज है इसकी 277 से 300, लगभग 30 से 40 पॉइंट की रेंज, तो वहाँ पे कंसोलिडेट करता है। और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा इसने डार्वस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया, और फिर उसके बाद हायर हाई बना रहा है। यहाँ पे भागा, फिर एक थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर भागा, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा। तो ये एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। अगर हम इसका प्राइस रेंज से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें, तो इसमें हमें इजीली 600 से 650 तक के लेवल ये हमें इजीली इसमें देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन 20 से 30% की मूवमेंट हमें आने वाले 2 से 3 महीने में ये इजीली दिखा सकता है। अब एक और ऐसा स्टॉक है जो लगभग 17 से 18 साल के बाद ब्रेकआउट करने को तैयार है, प्राइम सिक्योरिटीज़। ये देखिए ये जो लेवल था इसका 350 तक का लेवल, ये इसने 2 दिसंबर 2007 का लेवल है। तो तकरीबन 5 लगभग 18 साल के बाद ये इस लेवल को, और कौन से पैटर्न के साथ, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के साथ ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। इस स्टॉक तकरीबन ये देख लो 4 रुपये तक आ गया था ये स्टॉक, और वहाँ से एक तगड़े अप ट्रेंड इसने दिखाया है। यहाँ पे ये इसका हैंडल बना रहा है,
ये देखिए स्टॉक ने यहाँ पे जब वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 2021 में, तो अब अगर हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करें प्राइस रेंज से, इसके अगर ये हमें 340 के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग दे देता है प्राइम सिक्योरिटीज, अब टारगेट इसका सेट करके रखो, ये आने वाले 1 साल में हमें ये डबल होता हुआ देख सकते हैं, इसमें कोई अचंभा नहीं है। 674 से लेकर 700 तक के लेवल हमें ये इजली दिखा सकता है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ आपके लिए, तो ये देखिए ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तो भाग जाता है, लेकिन इसको नियर फ्यूचर में 313 पे भी रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है 337 उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस मिलेगा। बेटर यही रहेगा कि जब ये आप जो बिल्कुल कंजर्वेटिव बायर है वो इसको 355 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग पे बाई करें, बेस्ट रहेगा। तो ये थी आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आप लोग से अलविदा लेना चाहेंगे। राधे राधे, जय हिंद।